एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 131वां सर्ग। वटधाना राजपुत्र की कथा सुनाकर श्री विश्वामित्र जी द्वारा प्रेरित विपश्चित का अपनी भ्रांति का विस्तार से वर्णन। श्री दशरथ ने कहा, इन विपश्चित ने दिगंत भ्रमण रूप अपुरुषार्थभूत अविद्या के उद्देश्य से जो अनेक कष्ट झेले, उस सब को मैं आत्मज्ञान विहीन इसकी भ्रांति रूप निरर्थक चेष्टा समझता हूँ। क्योंकि मिथ्या रूप दिगंत दर्शन आदि कौतुक में इसे मैं अवश्य करूँगा, इस प्रकार का दुराग्रह क्लेशप्रद होता ही है। महाराज दशरथ के वचन सुनने से श्री विश्वामित्र जी को वटधाना राजपुत्रों का वृत्तांत संस्कार उद्बुद्ध हो गया। प्रस्तुत विपश्चित वृत्तांत वर्णन प्रयोजन को दृढ़ करने में हेतुभूत होने से उक्त वृत्तांत को अनुपेक्षणीय समझकर वाल्मीकि जी कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, उस अवसर में वहाँ राजा दशरथ के समीप बैठे हुए श्री विश्वामित्र जी ने प्रसंग प्राप्त वाक्य कहा। राजन, आपने बहुत ठीक कहा, कारण कि जिन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दृष्टि में इस प्रकार के विचित्र भ्रांति ज्ञान से वेद्य वासनामय अनंत कोटि जगत रूप बहुत से पदार्थ उत्पन्न होते ही रहते हैं। आगे कही जाने वाली भूमि में वटधाना नाम के राजकुमार विपश्चित के समान ही आज तक लगातार 17 लाख वर्ष से घूम रहे हैं। आज भी वे भूमि का अंत देखने के लिए किसी प्रकार के उद्वेग से रहित होकर प्रवृत्त है। वे वैसे ही उससे निवृत्त नहीं होते जैसे कि नदियाँ बहने से निवृत्त नहीं होती। यह पाताल भूमि आदि 14 लोकों से बना हुआ महान लोक अर्थात भुवनों की समष्टि भूलोक के समान ही गोल अंतरिक्ष लोकों से गोलाकार होकर भूमि के चारों ओर आकाश में स्थित है। यह हिरण्यगर्भ का निश्चय संकल्प ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। यह ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध भूगोल 14 भुवन के लोग जिसके आधार पर रहते हैं, बालक के संकल्प वृक्ष के समान आकाश में निराधार स्थित है, कारण कि यह भी ब्रह्मा का संकल्प निश्चय ही है। यह निराधार महान लोक जनाधार कैसे है, इस प्रश्न पर कहते हैं, जैसे आकाश में टिके शहद से सने हुए गेंद में चारों ओर चींटियां घूमती है, वैसे ही उसमें तदाश्रित प्राणी नित्य चारों ओर घूमते हैं। भूगोल के नीचे की ओर के जो अंग है और ऊपर की ओर के जो अंग है, उनमें प्रवेश कर जहाँ पर जो जीव जब रहते हैं तब वे वहाँ पर भ्रमण करते हैं। अंतरिक्ष लोक में बहने वाली मंदाकिनी आदि नदियाँ सौर परिवार रूपी चंद्र सूर्य आदि युक्त नक्षत्र मंडल का और उस भूगोल का दूर से वायु बंधनवश अवलंबन कर उसका स्पर्श किए बिना ही सदा खूब भ्रमण करती है। ज्योतिष चक्र सहित अर्थात नक्षत्र मंडल सहित पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर द्युलोक इसी भूलोक में स्थित है। आकाश उसके सब और ऊपर को ही है और पृथ्वी तल सबके नीचे की ओर है। यदि किसी को शंका हो कि भूगोल के नीचे स्थित आकाश ऊपर कैसे और नीचे के आकाश की अपेक्षा पृथ्वी तल नीचे की ओर कैसे, इस पर कहते हैं, उस पृथ्वी तल के नीचे जो पदार्थ घूमते हैं वे उसके चौतरफा तत्त प्रदेशों में पहुँचते हुए संचार करते हैं। जिस आकाश में पक्षी आदि उड़ते हुए जाते हैं वह उसके ऊपर कहा जाता है, नीचे अथवा तिरछा नहीं कहा जाता। हे राजन, उस भूगोल के किसी एक भाग में वटधाना नाम के देश अथवा उनके अधिपति है। उनके वंश में 3 राजकुमार प्राचीन काल में उत्पन्न हुए। वे राजकुमार विपश्चित के समान ही दृश्य भूमि आदि जगत का
अंत कौन होगा, उसको हम देखेंगे। यों दृढ़ निश्चय कर उसके दर्शन के लिए घर से निकले। द्वीप और समुद्र के विभाग से फिर जल फिर भूमि, इस क्रम से द्वीप और समुद्र को चिरकाल तक लांग रहे। मरकर फिर नए शरीर को प्राप्त हुए उनका दीर्घकाल बीत गया। स्वच्छ गेंद में लगी हुए दीमकों की भांति भूगोल में निरंतर घूम रहे वे जगत के अंत को न पा सके, बल्कि उन्हें दूसरे दूसरे देश प्राप्त होते गए। हे राजन, आकाश में रुके हुए गेंद में घूम रही चींटियों की नई आज भी वे घूमने में व्याकुल है और थकते भी नहीं हैं। इस भूगोल के नीचे के ऊपर अथवा अगल बगल के जिस किसी प्रदेश में वे पहुँचते हैं वहाँ यहीं की तरह अच्छी तरह ऊपर नीचे और दिशाओं को देखते हैं। हे महाराज, तब वे कहते हैं कि हम लोगों को उद्योग करने पर भी भूमि का अंत प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़े, कथा का उपसंहार कर उसकी प्रकृति में योजन करते हैं। यह ब्रह्मा का संकल्प आडंबर वास्तव में कुछ भी नहीं है। चित्त संकल्प स्वप्न दृश्य के समान असीम और अज्ञान है। संकल्प कल्पना का अधिष्ठान चित्त ही है, इसलिए केवल चित्त ही तत्व है। यह दूसरे ढंग से दृढ़ करते हैं। संकल्प कल्पना परम ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। संकल्प कल्पना ही परम ब्रह्म है। इन दोनों में वैसे ही कोई अंतर नहीं है जैसे कि शून्यत्व और आकाश में कोई भेद नहीं है। जैसे जल के प्रवाह में हुए आवर्त तरंग और बुदबुद जल ही है, वैसे ही यहाँ जो कुछ प्रतीत होता है वह सब चिन्मात्र ही है। अन्य वस्तु का अत्यंत असंभव होने से असदृश वह अन्य सदृश कैसे होगा। आवर्त आदि में नाभि गर्त आदि का सादृश्य होने से कदाचित उसमें अन्य तुल्यता हो सकती है, किंतु इसमें तो सदृश्य और असदृश्य अन्य वस्तु का अत्यंत असंभव होने से अन्य तुल्यता कैसे होगी, यह भाव है। यह जगत सृष्टि के आदि में अभाव रूप था, अतः शून्य ही था, अतः उस समय परमाकाश अर्थात ब्रह्माकाश ही था। यह बात तो बिल्कुल निर्विवाद है और वही स्वयं ब्रह्माकाश इस समय जगत सा मालूम पड़ता है। इस दृष्टि में प्रलय और सर्ग भिन्न नहीं है। वह चिद्रूप काम कर्म और वासना के अनुसार जैसे जैसे कल्पना करता है वैसे ही वहाँ पर आसक्त होकर दृष्टादृष्ट वेद्य वेद्य जड़ चिद्रूप अन्योन्य में तादात्म्य अध्यास वाले स्वसंसारों से परे था, वैसे ही आगे भी चिरकाल तक रहेगा। उनकी दृष्टादृष्ट रूपता का विवरण करते हैं, दूसरे की अक्षयता दिखलाते हैं। आकाशात्मक अर्थात शून्य रूप शिला मध्य में आकाशात्मक स्वच्छ शिलाओं की तरह चित अणु के मध्य में तत्त आकार वाली वासनाओं से अवच्छिन्न सकल जगत अनुभव है, किंतु शुद्ध चिद अणु के मध्य में जगत अनुभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। आवृत्त आत्मस्वरूप भूत उक्त जगत अनुभव अव्याकृत आत्मा में ही स्थित है, किंतु अविद्या विहीन चैतन्य में तो वे रहते ही नहीं हैं, क्योंकि उसमें व्यावर्त अन्य रूपों के प्रसिद्ध न होने से उक्त जगत अनुभव अत्यंत अभिन्न ही रहते हैं। हे सुनिपुण आशय वाले श्रोताओं, चूँकि परम पद में सकल जगत अनुभव व्यावर्त अन्य रूपों के अप्रसिद्ध होने के कारण अत्यंत अभिन्न है, इसलिए मैंने पूर्वापर का भली भांति विचार कर वहीं सर्वव्यापक ज्योति स्वरूप ब्रह्म जगत है यह कहा। इस प्रकार शुद्ध चित्त के एक होने पर अपने परम पद से च्युत हुए बिना भी यह जीव द्वैत बुद्धि से मैं जीव हूँ यों भिन्न होकर जो मलिन होता है, दुखी होता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकार वशिष्ठ जी द्वारा वर्णित विपश्चित के चरित्र की अपनी उक्ति द्वारा पुष्टि कर भास के मुख से भी उसकी पुष्टि कराने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, हे विपश्चित अपर नामक भास
तुमने कितना दृश्य देखा, कितना भ्रमण किया, उसमें कितने की तुम्हें याद है, संक्षेप में थोड़ा बहुत कहो। भास ने कहा, हे मुनिवर, मैंने बहुत दृश्य देखे, बिना थकावट के बहुत भ्रमण किया तथा बहुत बार बहुत सा अनुभूत वृत्त मुझे खूब याद भी है। हे राजन, उस असीम महाकाश में पहुंचकर विविध शरीरों से बड़े बड़े सुखों और दुखों का चिरकाल तक मैंने अनुभव किया और दूर दूर के बड़े बड़े जगत देखे। हे महात्मन, भगवान अग्निदेव के वर से दिगंत देखने के लिए दृढ़ निश्चय होकर मैंने वर और शापवश प्राप्त हुए विचित्र शरीरों से अनंत दृश्य देखे। यद्यपि मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में विभिन्न देह से घूमता था, तथापि पूर्व जन्म के दृढ़ निश्चय का स्मरण रहने के कारण दृश्यात्मक पृथ्वी आदि रूप अविद्या का अंत देखने के लिए मैं सदा जोर शोर से प्रयत्नशील रहा। तदनंतर मुझे मृत्यु के समय चित्त के वृक्ष दर्शन जनित संस्कार के वेग से देह धारण करने की अभिलाषा हुई। अतएव मैं 1000 वर्ष तक वृक्ष बना रहा। वृक्षावस्था में बाह्य प्रवृत्ति में निमित्तभूत प्राण चेष्टा न होने से मेरा चित्त भीतर ही रहता था, बाहर नहीं जा सकता था। वृक्ष शरीराभिमानी मेरा जीव दुख का भोग करता था और पूर्वापर विचार में कारणभूत चित्त के बिना ही मैं पुष्प फल आदि को उत्पन्न करने में कंद के समान भूमि के रस और वसंत ऋतु आदि काल के अधीन रहा। 100 वर्ष तक मैं मेरु पर्वत पर मृग हुआ। मृगावस्था में मेरी दूब के तिनके चरने और गीत सुनने में अत्यंत आसक्ति रही। सोने के समान मेरा रंग रहा और पेड़ के पत्ते के तुल्य कान रहे। वनवासी सकल जीवों में मैं सबसे छोटा था, अतः किसी पर वार नहीं करता था। मैं 50 वर्ष तक क्रौंच पर्वत की सुवर्णमय गुफाओं में शरभ जाति का मृग हुआ। उक्त मृगावस्था में मेरी पीठ 8 टांगों से युक्त थी तथा मरने का समय निकट आने पर गरज रहे मेघ से जो ओले और मेघ की बूंदें मेरे ऊपर गिरी, उनके कारण मेघ के साथ लड़ने के लिए मैं पर्वत शिखर से छलांगे भरने लगा। उसी क्लेश से मैंने आत्महत्या कर डाली। तदुपरांत मुझे विद्याधर योनि प्राप्त हुई। उस योनि में मैंने मलय पर्वत के शिखर पर और मंद्राचल पर काले अगरू के पेड़ों की लताओं द्वारा अलिंगित अतएव मंद सुगंध शीतल वायु के साथ विद्याधरियों के सुरतों में उनकी विविध कला रूप सुधा का अनुभव किया। तदनंतर मैं ब्रह्मा जी के वाहन हंस का बच्चा बना। हंस के जन्म में मैंने सुमेरु के ऊपर बहने वाली मंदाकिनी के दोनों तटों के बीच में विहार करते हुए सुवर्ण कमलों के मकरंद से पीले पीले जलों का 1500 वर्ष तक पान किया। 100 वर्ष तक मैंने क्षीर सागर के तीर स्थित वन के मंद सुगंध शीतल वायु से चंचल नील अलकावली वाली माधव अर्थात कृष्ण भगवान की दिव्य रमणियों के शोक और बुढ़ापे को हरने वाले मधुर गीत सुने। उसके बाद मैं कालंजर पर्वत पर फूले हुए कंजे और घुंची के वन में सियार की योनि को प्राप्त हुआ। वहाँ पर किसी हाथी ने अपने पंजे से मुझे चूर चूर कर दिया। उस अधमरी दशा में मैंने मुझे कुचलने वाले हाथी को सिंह के साथ मरा देखा। सियार की योनि से छुटकारा पाने के पश्चात किसी दूसरे लोक में संतानक के अर्थात कल्प वृक्ष भेद के झुरमुट से सुशोभित सह्याचल के शिखर पर कल्प वृक्ष के निकुंज गृह में सिद्ध के शाप से एकाकिनी अर्थात अकेली चंद्रमुखी अप्सरा के रूप में आधे सत्ययुग तक मैं रहा। उसके उपरांत मैंने सह्याचल के जलप्राय अर्थात दलदल प्रदेश में उगे हुए कनइल की शाखा के मध्यवर्ती घोंसलों में सदा शब्द करने वाले वाल्मीकि नामक पक्षी के रूप में निशंक हो 100 वर्ष बिताए। जब मेरे स्त्री पुत्र आदि के साथ ही कनइल का पेड़ नष्ट हो गया, तब दूरवर्ती लोक में महेंद्र पर्वत पर वियोगजन्य दुख से
अत्यंत पीड़ित हुए मैंने अपनी आयु के शेष दिन अकेले बिताए। इस प्रकार उक्त 2 जन्मों के बाद सिद्ध के शाप से छुटकारा पाने पर सिद्ध के ही अनुग्रह से सिद्धि को प्राप्त हुए मैंने महेंद्र पर्वत के ही छायायुक्त चंदन वनों से वेष्टित अन्य शिखर पर लताओं के झूलों पर फलों की नाई लटक रही एक से एक बढ़कर विलास वाली स्त्रियां देखी। यद्यपि उनका हृदय सिद्ध पथिकों द्वारा हर लिया गया था, तथापि मैंने उनका उपभोग भी किया। तदनंतर विवेक विहीन होने से मेरा चित्त अविद्या के अंत दर्शन के लिए उत्पन्न हुई दुराग्रह रूपी महामारी से विवश था। अतएव मेरी बुद्धि को ग्लानि हो गई थी। इस कारण मैंने अंदर विरक्ति प्राप्त कर महेंद्र पर्वत के मध्यवर्ती जलप्राय प्रदेश में तपस्वी बनकर दिन बिताए। इस प्रकार अपनी जन्म परंपराओं के वर्णन के बीच में उसे अकस्मात आश्चर्यमय कतिपय अन्य वृत्तों का स्मरण हो आया। उन्हें वह बड़ी उत्सुकता से कहना आरंभ करता है। हे मुनिवर, दूसरी एक अत्यंत आश्चर्यमय वस्तु है, उसे सुनिए। वह अनंत ब्रह्मांडों से भरी है। उसके निखिल दिशाओं में रहने वाले प्राणी जलचरों के तुल्य है। अतएव उसमें तेज, आकाश और वायु के अस्तित्व में संदेह है। उसकी भूमि की आकृति जल में प्रतिबिंबित भूत की सी है। उक्त आश्चर्यमय वस्तु थोड़ा बहुत व्याकृत नाम रूप वाला ब्रह्म ही है। अर्थात यह आश्चर्य और चांदी की शिला के अनुसार स्त्री शरीर आदि सकल पदार्थों में भी सकल जगत रूप गर्भ प्रत्येक में है। ऐसा एक दूसरा आश्चर्य मैंने वहाँ देखा। यह कहने के लिए किसी स्त्री का उदाहरण देता है। एक जगह मैंने एक स्त्री देखी। उसके शरीर में सुंदर शीशे के अंदर प्रतिबिंबित हुए जैसे आकाश, पर्वत आदि सहित दिशा, काल, प्राणी आदि से पूर्ण तीनों जगत शोभित होते हैं। यह अत्यंत आश्चर्य है। तदुपरांत मैंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा यह शरीर त्रिजगत घटित कैसे है? तब उसने मुझसे कहा, हे जीव, इस वस्तु समूह में जो शुद्ध सर्वावभासी का चित है वह मैं ही हूँ। ये महाजगत मेरे अंग है। मूर्त अमूर्त शरीर है, क्योंकि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्तम च, अर्थात ब्रह्म के 2 रूप है, मूर्त और अमूर्त। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, जिसके सब भूत शरीर है, इत्यादि श्रुतियाँ हैं। हे जीव, जैसे मैं जगत घटित होने के कारण तुम्हारे लिए विस्मयावह हूँ, वैसे यह सब स्तंभ, घट आदि वस्तुएं भी सर्व जगत घटित होने से अति आश्चर्यमय ही हैं। शंका, यदि सभी वस्तुएं जगत घटित है, यानी प्रत्येक वस्तु के अंदर सकल जगत विद्यमान है, तो अन्य लोगों को भी ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता? समाधान, जब तक प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव ज्ञात नहीं होता तब तक वे नहीं देखते। जब एकमात्र आतिवाहिक भाव के बद्धमूल अर्थात दृढ़ हो जाने पर प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव ज्ञात हो जाएगा, तब वे भी अवश्य ही जानेंगे, इसमें संशय नहीं है। यह युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अपने देह का सर्व जगत घटित रूप से अनुभव नहीं होता। यदि कहो कि देह के अंदर चक्षु आदि का प्रवेश न होने से उसमें तुम्हें जगत का दर्शन नहीं होता, तो उसमें स्थित वेद शास्त्र आदि कानों से श्रवण भी नहीं होगा। ऐसी मेरी असंभावना का अनुमान कर उसको संभव बतलाने के लिए उसने मुझसे कहा, तुम और तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे अवेद शास्त्र मानते हैं, देहांतर्गत जगत में स्वदेह भवन रूप दीवार के एक देश रूप कर्ण शशकुली प्रदेश से नित्य अनाहत नाद स्वतः सुनाई देता ही है, जो सकल वेद शास्त्रादि शब्द सामान्य ध्वनि है। उसी के गर्भ में नित्य नैमित्तिक कर्म का तथा शम दम आदि ज्ञान के साधनों का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। ये सब विधियां निहित है तथा कलंज अर्थात एक पक्षी का भक्षण नहीं करना चाहिए। यह सकल निषेधक वेद शास्त्र उसके अंदर
निहित है। इसके श्रवण से ही उसके अंतर्गत विधि निषेध शास्त्र के समान उसका अर्थभूत जगत भी देह में है, ऐसी आप संभावना कीजिए, यह भाव है। उक्त न्याय से खंबे घड़े आदि में भी सकल जगत का अस्तित्व है, ऐसी संभावना करनी चाहिए, इस आशय से कहते हैं। जैसे अनाहत नाद शब्द सामान्य स्वभाव है, वैसे ही सकल पदार्थों में अनुगत पदार्थ सत्ता भी सर्व जगत घटित सामान्य स्वभाव वाली ही है, क्योंकि इस जगत में प्रसिद्ध दीवार पर्वत आदि भी ब्रह्म सत्ता रूप ही है। दीवार आदि बोलते नहीं, अतः अचेतन है, ऐसी भ्रांति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जैसे स्वप्न आदि में प्रसिद्ध भाषा में बोलते हैं, वैसे ही मेरे सम्मुख भी बोलते हैं। जब अत्यंत जड़ रूप से प्रख्यात दीवार आदि में सर्व जगत घटित चेतनता असमंजस अर्थात अयुक्त नहीं है, तब प्रायः चेतन रूप आप लोगों के शरीरों में तो सुतराम असमंजस नहीं है। स्त्री संवाद रूप आश्चर्य का आंखों देखा वर्णन कर भास वैसा ही दूसरा आश्चर्य कहता है। एक समय में ऐसे लोक में जा पहुंचा जहां स्त्रियों का नाम निशान भी न था। मैंने वहां के सब प्राणियों को स्त्री संबंध की अभिलाषा से रहित देखा। शंका, तब वहां पुत्र पौत्र आदि संतति विस्तार और पूर्वजों का मरण कैसे होता है? समाधान, वहां पर बहुत से प्राणी एक भूत से निकलते हैं, प्रकट होते हैं, और बहुत से प्राणी एक भूत में प्रविष्ट होते हैं, विलीन होते हैं। इस प्रकार वहाँ नवीन सृष्टि का आविर्भाव और प्राचीन सृष्टि का तिरोभाव होता है, यह तात्पर्य है। मैंने उत्पात आदि से कोई वास्ता न रखने वाले दूसरे बादल आकाश में देखे। गर्जनवश शस्त्रास्त्रों के आपस में टकराने किसी ध्वनि से उनमें झंझनाहट होती है। उनसे वृष्टि द्वारा जो बिजली आदि जल के समान गिरते हैं, वे अपने टुकड़ों द्वारा लोगों के आयुध अर्थात हथियार होते हैं। दूसरी जगह मैंने दूसरा आश्चर्य देखा, वह है इस जगत में जितने ग्राम गृह है, वे सब के सब अंधकार से बेकाम हुई दृष्टि से ही आकाश मार्ग से जाते हैं, दूरवर्ती दिगंत में प्रविष्ट होते हैं। वह आपका गांव जो यहाँ था, वही मुझे अन्यत्र मिला, यह आश्चर्य है। एक जगत मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि स्वर्ग भूमि और पाताल लोकों के जीवों में ये देवता है, ये मनुष्य है, ये नाग है, इस तरह का अवान्तर विभाग नहीं है, अतएव सब एक से है। आकाश से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है और आकाश में ही वे विलीन होते हैं। दूसरी जगह मैंने जो बड़ा अचंभा देखा वह यह है, न उस लोक में चंद्रमा है और न तारे ही है, फिर भी वहाँ अंधकार का नाम निशान नहीं है, कारण कि वहाँ के निवासी सभी प्राणी स्वयं प्रकाश है। अत्यंत रमणीय उस अलौकिक जगत का जो ज्वाला के मध्य के समान प्रकाशमय और दिन रात्रि से रहित है, मुझे फिर स्मरण हो आता है। एक दो नहीं, असंख्य महाजगतों का मुझे स्मरण होता है, जिनमें दैत्य दानव नाग नर सूर आदि जीव विलक्षण है, पेड़ नगर अपूर्व है। उनमें अन्य लोकों के व्यवहारों से विलक्षण व्यवहार होते हैं। जिनमें मैंने विहार नहीं किया वह दिशा नहीं है, जो देश मैंने नहीं देखा वह देश नहीं है, जिस कौतुक का मैंने अनुभव नहीं किया वह कौतुक नहीं है, और मेरे विमर्श से अर्थात अनुभव रूप सर्वसाक्षी से अतिरिक्त अन्य में रहने वाला कोई विमर्श भी नहीं है। अमृत मंथन के लिए क्षीर सागर में घुमाए गए मंद्राचल के रत्नमय शिखरों की तीखी धारों के अग्रभागों से छिलने पर झन शब्द वाले भगवान श्री हरि के बाजू बंधों की ध्वनि का मुझे स्मरण हो रहा है, जिसे सुनकर लोगों को मेघ की गर्जना की आशंका हुई थी। 131वां सर्ग समाप्त।